हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में क्लास 9th के स्टूडेंट और आप लोग का एग्जामिनेशन चल रहा है नवंबर माह का या त्रैमासिक परीक्षा, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9 संस्कृत की और संस्कृत के सारे क्वेश्चन आंसर की। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। आप लोग को बता दें कि आप लोग के एग्जामिनेशन में जो प्रश्न रहने वाले हैं वो ऑब्जेक्टिव 30 ही रहेंगे, जिसमें से आप लोग को 25 का आंसर करना है। आइए एक एक करके हम लोग सारा क्वेश्चन आंसर को यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। और आप लोग को अगर ये PDF चाहिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। आप लोग को वहाँ पर मिल जाएगा आप लोग को ये PDF। पहला क्वेश्चन है कि नीति पद्दानी किसकी रचना है, तो यह है आपका भर्तृहरि का। अगला यहाँ पर दूसरा नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। तो दूसरा नंबर आप लोग का सवाल है कि ते अमर्त लोके और उसके बाद खाली स्थान भार भूता रिक्त स्थान के उचित पद भरिए। तो इसमें भूवि भराएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा नंबर आप लोग का सवाल है कि विघ्न के बार बार आने पर भी कैसे लोग कार्य को नहीं छोड़ते, जो उत्तम लोग होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका 3 का बी हो जाएगा। चौथा नंबर हम लोग सवाल देखेंगे। तो यहाँ पर है सतुवंतु में कौन सा लकार है, तो इसमें है आपका लिट लकार। आगे हम लोग बढ़ेंगे 5वां नंबर सवाल की ओर। तो 5वां नंबर सवाल आप लोग का है कि रजयति का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है रंज होता है। अगला हम लोग देखेंगे 6ठा नंबर सवाल। तो यहाँ पर आता है 6ठा नंबर कि सभा में किसकी आवश्यकता होती है। तो सभा में जो आवश्यकता होती है वो होती है आपका वाक पटुता की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7वां नंबर हम लोग सवाल की ओर चलेंगे। तो 7वां नंबर सवाल यहाँ पर है कि वचनियाम का क्या अर्थ होता है। तो वचनियाम का अर्थ होता है बोला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बोला लिखा हुआ। ठीक है, आपको हो सकता है कि देखने में कुछ और दिखाई दे, लेकिन यहाँ पे बोला है। अगला यहाँ पर है 8वां नंबर है कि महात्मा नाम में कौन सी विभक्ति हुई है। तो महात्मा नाम में हुई है तृतीया विभक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आप लोग का है 9वां नंबर की कमला पूजा कहाँ का नृत्य है। तो कमला पूजा है मिथिला का नृत्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 10वां नंबर हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर है कि पद्म वेद किसे कहा गया है। तो नाटक को जो है वो पद्म वेद कहा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आप लोग का सही हो जाएगा। 11वां नंबर आप लोग का है कि धर्मानुयान्याम में कौन सी संधि हुई है। तो यहाँ पे हुई है दीर्घ संधि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 12वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। तो लोका राधनम में कौन सा समास है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्वंद्व समास है। 13वां नंबर हम लोग देखेंगे। तो यह है आपका गच्छता में कौन सा प्रत्यय है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सत्य। अगला यहाँ पर है 14वां नंबर हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर है कि भारतीय संस्कृति में पुरुषार्थों की वचन कितनी है। तो पुरुषार्थों की वचनों की संख्या है 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 15वां नंबर हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर है कि संपत्ति किस प्रकार का पद है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विशेषण का। 16वां नंबर हम लोग सवाल देखेंगे। तो यहाँ पर आता है कि रोज़ा कब रखा जाता है। तो रोज़ा रखा जाता है ईद के पहले। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पे पहले होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ईद में लिखा हुआ है। बाकी आप लोग का कोई भी यहाँ पे ऑप्शन या यही आप लोग का सटीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17वां नंबर हम लोग सवाल देखेंगे। तो यहाँ पर है कि ज्ञानः भारः क्रिया बिना पाठ के चतुर्थ व्यक्ति कैसा था। तो वो था आपका चालाक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 18वां नंबर हम लोग सवाल देखेंगे। तो दशयाम में कौन सा लकार है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी लोट हो जाएगा। अगला 19वां नंबर हम लोग देखेंगे। यहाँ पे 20वां नंबर आ गया। तो राजयज्ञ का प्रतिपादक किसने किया था। तो राजा ने। 21वां नंबर हम लोग सवाल देखेंगे। तो 21वां नंबर है आप लोग का। अगला यहाँ पर है कि कारक का संबंध किससे है। तो कारक का संबंध है क्रिया से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे 22वां नंबर। तो ये है आप लोग का बिलात सर्पः पर्वती में कारक का कौन सा सूत्र प्रयुक्त हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भुव प्रसवच्च। अगला है गुरुतर में कौन सा प्रत्यय है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तरप। अगला यहाँ पर 24वां नंबर हम लोग सवाल देखेंगे। तो यह गुरुतर में कौन सा 24वां आप लोग का है पितृ संदेश में कौन सा समास है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तत्पुरुष। 25वां नंबर है कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो उसको क्या कहा जाता है। तो उसको कर्मधारय बोला जाता है। अगला 26वां नंबर हम लोग सवाल देखेंगे। तो वो है आप लोग का कि गुरुत्तर में कौन सा प्रत्यय है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तरफ हो जाएगा। 27वां नंबर हम लोग देखेंगे। तो आप लोग का है कि दृढ़तम में कौन सी प्रकृति है। तो ये हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर डी कर लीजिए। अगला यहाँ पर है स्पर्शनम का अर्थ क्या है, तो स्पर्शनम का अर्थ है छूना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद है प्रपठ्य में कौन सा प्रत्यय है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कत्व वस्तु। उसके बाद सत्र प्रत्यय का उदाहरण कौन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए की भवत। तो इस तरह से वीडियो खत्म होता है। इस वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। PDF प्राप्त करने के लिए आप लोग टेलीग्राम से जुड़िए।